शूर्धतवचसहस्रराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तस्वाहा शूर्धतवचसहस्रराष्ट्रदा राष्ट्रममुखमयि दत्तसूर्यवचसहस्रराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तस्वाहा सूर्यवचसहस्रराष्ट्रदा राष्ट्रममुखमयि दत्तमान्दास्त्रराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तस्वाहा मान्दास्त्रराष्ट्रदा स्वस्ति। आप सभी जानते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान ने संपूर्ण भारतवर्ष में 50 से अधिक गुरुकुलों की स्थापना करके वेदों की धारा को पुनः प्रवाहित कर दिया गया है। इस अवसर पर तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। हाँ, अब मैं प्रधानाचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वे आए हुए अतिथियों का स्वागत कर कृतज्ञता ज्ञापन करें। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान वेद प्रकाश जी राजेश, जो पहली बार गुरुकुल आए हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बालचंद्र जी जैसे बजा रहे हैं वैसे बजा। हाँ, आज के विशिष्ट अतिथि, आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जा रहा है। साफा पहनाकर माल्यार्पण करके तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए। अभिनंदन मेहमान का हो स्वागत सम्मान, मधुर भाष मुखहास से समझ अतिथि भगवान। अतिथि देवो भव, अतिथि देव तुल्य होते हैं। जिस प्रकार हम अपने माता पिता का, गुरुजनों का स्वागत सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान होना चाहिए। आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान बालूराम जी पलौड़ और श्रीमान हनुमान प्रसाद जी डोडियाना का माल्यार्पण करके, साफा पहना करके स्वागत किया जा रहा है। पुनः उनका अभिनंदन करें, तालियों में कमी नहीं रखें। विद्यालय के संचालन समिति के सचिव श्रीमान भालचंद्र जी व्यास का माला पहराकर, साफा पहनाकर गुरुकुल के प्रधानाचार्य श्रीमान कमल जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आप तालियों से उनका अभिनंदन करें। अब संचालन समिति के सदस्य रूपनारायण जी का माला पहराकर, साफा पहनाकर स्वागत किया गया। आप तालियों से उनका अभिनंदन करें। आते तिथिविन अतिथि रूपनारायण जी, बालूराम जी साल में हर महीने में लगभग 1-2 बार आ ही जाते हैं। तो गुरुकुल परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अतिथि देवो भव समझो पूर्व पुण्य विधि विवेक, साधु समागम सम अतिथि आगम खुशियां देख। अब आगे 13 हिमालय आकाश छूले सामूहिक गीत विद्यालय के संपूर्ण छात्रों के द्वारा गाया जाएगा। 13 हिमालय आकाश छूले।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, तालियों से स्वागत करें। विराजमान हो सुनो। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे पीछे ना हटेंगे। इस गीत में बहुत ही सुंदर बोल थे। ये मातृभूमि अभिनंदन की भूमि है, वंदन की भूमि है। इस मातृभूमि के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ये हमारी परंपरा ही है। भगवान राम जब वन में गए थे तो अयोध्या की मिट्टी साथ में लेके गए थे। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान ये लंका बड़ी सुंदर है, सोने की है। तब भगवान ने जो लक्ष्मण को उत्तर दिया, कहा अपि स्वर्णमयी लंका ने में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्चे स्वर्गादपि गरीयसी। है लक्ष्मण, ये लंका सोने की है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ही बढ़कर होती है। और इसी भावना से हमारे वीर सपूत हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। माँ से माटी, माँ से है माता, माँ पे माटी सजा के चले। यानी इस मिट्टी का तिलक करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान वेद प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने उद्बोधन द्वारा हमें कृतार्थ करें। मातृभूमि के लिए किसी राजस्थानी कवि ने कहा है, इलान देनी आपणी हालरिया उलराई, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई जाए। हे बालक, तू इस भूमि को बेच मत देना, भले ही इसके लिए तुझे अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बोल गतिमती मात की, महर्षि दधीची की। आज हम सब इस गणतंत्र दिवस की पावन बेला में हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे बड़े भाई साहब बालूराम जी बलौर, और हमारे इसी क्रम में हमारे हनुमान प्रसाद जी जो कि नागौर से पधारे हैं, वो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। और हम सबके पथ प्रदर्शक, मार्ग प्रदर्शक, हम सबको समय समय पर अच्छी दिशा देने वाले और सबसे स्नेह रखने वाले, सबको अपने नजदीक रखने वाले, सबको साथ चलने वाले, और हमेशा केवल समाज के बारे में सोचने वाले, और जिस तरह से इस आज गुरुकुल का जो संचालन कर रहे हैं, ऐसे मेरे सबसे बड़े और मेरे पथ प्रदर्शक, आदर्शक श्री बालचंद जी व्यास जो हमारे बीच में इस कार्यक्रम में विराजमान है। इसी क्रम में इस जो मैं देख रहा हूँ इस गुरुकुल में संचालन समिति में, और इस गुरुकुल के जो ट्रस्टी भी हैं और सह सेक्रेटरी भी हैं, वो हमारे श्रीमान रूप नारायण जी आसोबा साहब, और इस गुरुकुल के प्रधानाचार्य, सभी गुरुजनगण, और जो अभी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे यहाँ संस्कृत के अध्यापक श्री नटवर लाल जी, और विद्यार्थीगण, सामने विराजमान सभी महानुभाव और मातृशक्ति। आज हम गुरुकुल में जो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ सभी हम एकत्रित हुए हैं, तो ये आप सबको विदित होगा कि इस गुरुकुल की स्थापना हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो स्थापना की है वो हम सबके सौभाग्य की बात है, और मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। और ये उनकी जो सोच है वो है कि हर विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ाई करें, और
आगे बढ़कर देश का निर्माण करें, देश में अपना योगदान दें। और मैं तो अपने आप का इतना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण का जो मौका मिला है, उसके लिए मैं हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष सोहन लाल जी और बालूराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और यह बुलाकर जो मेरा मान किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। क्योंकि मैं एक इस जीवन में जो विद्यार्थी जीवन है, मैं भी एक विद्यार्थी रहा हुआ हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं भी इसे गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि संस्कृत विद्यालय इस्लामाबाद से मैंने कनिष्ठ उपाध्याय किया था और वहीं से मैंने वरिष्ठ उपाध्याय किया था और फिर गंज में शास्त्री कॉलेज है, वहां से मैंने निम्बार्क में शास्त्री की थी। तो मेरे इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं हो सकता कि जहां से मैं, क्योंकि मैं इस विद्यार्थी जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकता हूं और मैं बहुत नजदीक से देखा हुआ मेरा कि विद्यार्थी जीवन क्या होता है। छात्र और विद्यार्थी में बहुत बड़ा फर्क होता है। छात्र केवल विद्यालय में पढ़ता है, वह सुबह घर से तैयार होकर के आता है, 6 घंटे विद्यालय में अध्ययन करने के बाद वापस अपने घर लौट जाता है, अपने परिवार के साथ रहता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, अपने गांव वालों के साथ रहता है, तो उसको एहसास नहीं होता है कि शिक्षा क्या होती है। लेकिन एक विद्यार्थी, हम जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये एक छात्र नहीं है, एक विद्यार्थी है। इन्होंने अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपने माता पिता का स्नेह छोड़ के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आए और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये देख करके बहुत खुशी होती है कि आज इस जिसको अपन अभी ये जंगल ही कह सकते हैं, जहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, फिर भी इस जंगल के हमारे गुरुजी ने जो गुरुकुल की स्थापना की और यहाँ आकर के इतने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो मैं हमारे गुरुजन और प्रधानाचार्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इनका शिक्षा देने का जो कार्यक्रम कर रखा है, बहुत ही ये धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं तो हमारे समाज के जितने भी ट्रस्टी हैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि वो समय समय पर यहाँ आकर के इनका प्रोत्साहन करते हैं, इनको अच्छा रहने की व्यवस्था करते हैं और इनका हमेशा ध्यान रखते हैं, तो उनका भी मैं आभारी हूँ। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो वेद विद्यालय है, यही आज आगे जाकर के देश के लिए देश का निर्माण करेंगे। आज के जो नौजवान हैं वो कल देश के कर्णधार होंगे। ये विद्यार्थी का अर्थ होता है कि विद्यार्थी केवल विद्या अध्ययन करके केवल अपना जीवनोपार्जन के लिए नहीं होता है, वो हमारे लिए एक देश निर्माण के लिए भी योगदान करता है। और आज का दिन साधारण नहीं है। आज का दिन भारत के स्वाभिमान, सम्मान और संकल्प का दिन है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस गर्व की बात है कि यह वही दिन है जो भारत ने पूरी दुनिया को बताया कि हम अपनी पहचान स्वयं बनाएंगे, हम अपने नियम स्वयं तय करेंगे और हम एक मजबूत गणतंत्र बनाकर आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ये संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, यह हर भारतीय के सपनों का अधिकारों और जिम्मेदारियों की आवाज है। लेकिन साथियों याद रखिए, अधिकार मांगने से पहले कर्तव्य निभाना पड़ता है कि आप कोई अधिकार की अगर इच्छा रखते हो तो पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। कर्तव्य निर्वहन करने से ही अधिकार मिलता है। और ये परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। आज हमें गैर है कि हम गुरुकुल परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है, जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण होता है। पूज्य आचार्यगण केवल शिक्षक नहीं होते हैं, वे हमारे जीवन के शिल्पकार होते हैं। हमें सिखाते हैं अनुशासन में रहना, संयम रखना और राष्ट्र को सर्वोपरि मानना। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का गुरुकुल बालक ही कल का सच्चा नागरिक, कल का जो सच्चा नागरिक बनेगा, कल का ईमानदार अधिकारी बनेगा और कल भारत को विश्व में गौरव दिलाएगा। हम वेदों की धरती से आए हैं, हमारी पहचान है सत्यम वद धर्म वद। सत्य बोलो और धर्म पर चलो।
अगर यह मंत्र जीवन में उतर गया तो कोई भी शक्ति भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी गर्जना के साथ संकल्प लें, हम अपने गुरुओं का सदैव सम्मान करेंगे, हम अपने माता पिता और समाज की सेवा करेंगे, हम अपने उद्देश्य की एकता, संस्कृति और संविधान की रक्षा करेंगे और जो हमारे को यहाँ से शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा को सर्वोपरि मान करके शिक्षा में अपना मन लगा करके और समय की पाबंदी को समझते हुए जो समय का सदुपयोग करता है उसका भगवान हमेशा उसका उद्धार करता है। समय की जीवन में समय महत्वपूर्ण है, समय का सही उपयोग करें और अपने मन पढ़ाई के अंदर ही लगाए। क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है क्योंकि मैं एक राजनीतिक दल से भी हूँ। मुझे प्रतिवर्ष कोई ना कोई 15 अगस्त 26 जनवरी के ऊपर कहीं ना कहीं झंडा रोहण करने का मौका मिलता है, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आज जो मुझे यहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है झंडा रोहण करने के बाद, मेरे जीवन में शायद ऐसा कोई अनुभव अभी तक हुआ होगा और न मेरे को लग रहा है कि अनुभव होगा। तो मैं जिसने मेरे को यहाँ इस योग्य समझा उन सभी का तो बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ, सबको प्रणाम भी करना चाहता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जो मान किया, सम्मान किया, अभिवादन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो संचालन कर रहे हैं नटवर लाल जी, इनका संचालन देख करके मेरा मन बहुत गदगद हुआ कि वास्तव में जो संचालन होना चाहिए वो संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और आज मैं बहुत ही गौरवान्वित भी हूँ और आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ ही मैं अपना स्थान करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि महोदय वेद प्रकाश जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही विद्वत्तापूर्ण और बहुत ही ओजस्वी शैली में अपना उद्बोधन दिया। इस उद्बोधन विद्यालय संचालन समिति के सभी सदस्य समय समय पर यहाँ पर आते हैं, छोटी छोटी बातों की परवाह करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। वो पूछते रहते हैं विद्यार्थियों के स्वेटर है कि नहीं है, या ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए किताबें। एक मेरी इच्छा भी हुई कि जो विद्यार्थी हैं उनका प्रोत्साहन भी करना चाहिए। तो मेरा आपके संचालन समिति से, ट्रस्ट से एक निवेदन है कि जो भी सीनियर 12वीं क्लास में सीनियर क्लास में प्रथम आएगा उसको मेरी तरफ से हर वर्ष प्रतिवर्ष 11,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 10th क्लास में जो आएगा उसको 5100 रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो भी जिस क्लास में जो अपने 6 क्लास है, 6 क्लास से लेकर के जो भी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको प्रत्येक जो प्रथम स्थान आएगा उसको 2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपने बालकों की हौसला अफजाई के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर पुरस्कारों की घोषणा की। 11,000 रुपये प्रथम स्थान आने वाले को प्रत्येक वर्ष और सभी क्लासों के लिए 5100 रुपये। ये बहुत ही सुंदर एक जज्बा है आपका, यहाँ के न्यासियों का, कि वो पुरस्कार हो चाहे कोई अन्य सुविधा हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते हैं। यहाँ के न्यासीगण छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। आपने छात्र और विद्यार्थी में अंतर बताया, स्कूल और गुरुकुल में अंतर बताया। आप एक राजनीतिक दल से भी है, आपने बताया कि मैं ध्वजारोहण करने के लिए जाता हूं, लेकिन ये पूजा पद्धति और ये आपने यहाँ गुरुकुल में देखी। तो रियल में ही हम सब महसूस करते हैं कि गुरुकुल एक बहुत ही अच्छा वातावरण है,
जैसे प्राचीन गुरुकुल चलते थे उसी प्रकार आज आधुनिक काल में स्वामी जी के कारण ऐसे गुरुकुल चल रहे हैं। कहा भी गया है, काक चेष्टा भगवत ज्ञानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पारि गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है, न कि छात्र के। तो यहाँ रहने वाले आप सब गुरुकुल के विद्यार्थी हो और इन 5 नियमों का बड़ी सुंदर रीति से यहाँ पर पालन होता है। आपका उद्बोधन बड़ा ओजस्वी था, आपके शब्द हमारे मन पर गहरे प्रभाव छोड़ गए, इसलिए आपका पुनः एक बार धन्यवाद। ताली बजा करके स्वागत करेंगे। अब आगे बचपन कविता। जयदीप इसी साल का विद्यार्थी है, नया विद्यार्थी है और एक बहुत ही सुंदर कविता बचपन प्रस्तुत कर रहा है। कितना निश्चल, कितना चंचल, कितना प्यारा है यह बचपन। दादी नानी और माँ की आंखों का तारा यह बचपन। बच्चों को यह चांद और तारे सूरज बादल भरमाते हैं। पूछे तरह तरह की बातें, यह सब कहाँ से आते हैं। फूल पहाड़ नदी और झरने कैसे शोर मचाते हैं। तोता मैना चिड़िया कोयल कैसे गाना गाते हैं। भोली भाली बातों से यह सबका मन मोह लेते हैं। अपना पराया या न जाने दिल में घर कर लेते हैं। बचपन जीवन की प्रभात है, मानव जीवन की नींव है। कोरा कागज सा यह बचपन हर घर की तस्वीर है। कोरा कागज सा यह बचपन हर घर की तस्वीर है, हर घर की तस्वीर है। जय हिंद। बहुत सुंदर। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ने बचपन की यादें पुनः याद दिला दी। हम सब ने बचपन भोगा है। जीवन की सबसे सुंदर अवस्था बचपन होती है। बचपन हम सब कल्पना करते हैं कि जीवन में बचपन एक बार लौट करके आए। इनसे ज्यादा हमारा बचपन अच्छा रहा और हमसे ज्यादा आपका बचपन अच्छा रहा, जिसमें खेल कूद भाग दौड़ एक निश्चिंतता हुआ करती थी। किसी कवि ने कहा है, लौट के आ जा रे बचपन, क्यों मुझको तू तड़पाता है। भूली बिसरी यादों को क्यों मुझसे दूर ले जाता है। क्यों गुजर गया वो अद्भुत लम्हा, ये सोचकर दिल घबराता है। लौट के आ जा रे बचपन, क्यों मुझको तू तड़पाता है। माँ का दिया वो एक का सिक्का मुझे बड़ा रुलाता है। दोपहरी में बाग तले वो आम बड़ा याद आता है। ढूंढूं तुमको गली गली, क्यों मुझसे तू छिप जाता है। लौट के आ जा रे बचपन, क्यों मुझको तू तड़पाता है। ये बचपन सबसे सुंदर अवस्था होती है। बाद में किशोर अवस्था आ जाती है तो किशोर विपरीत स्वभाव वाला हो जाता है। युवा अवस्था आ जाती है तो अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां आ जाती है। प्रौढ़ावस्था आ जाती है तो भागदौड़ और बढ़ जाती है। और बुढ़ापे में तो फिर हम केवल चिंता ही कर सकते हैं, बाकी आराम की अवस्था है। लेकिन हमें बालचंद्र जी से बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। अब आगे हिंदी में भाषण हिमांशु पाली 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर हिमांशु पाली के द्वारा भाषण। सर्वप्रथम माँ भगवती दधिमती माता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी व सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित
सभी न्यासी गणों को और मेरे प्रिय सहपाठियों को जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसे दिन का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जो न केवल अंग्रेजों पर हमारी जीत का प्रतीक है, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक भावना की जीत का भी प्रतीक है। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान केवल दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का माध्यम है और इसकी आत्मा सदैव युग की आत्मा है। 26 जनवरी भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। वो संविधान जो आज भी भारत की आत्मा है, हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, क्योंकि भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी हमारे पास एक ऐसा संविधान नहीं था जो देश को एकजुट रख सके। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको साथ रखे, वही भारत का संविधान है, वही भारत का संविधान है। गणतंत्र दिवस को केवल संविधान लागू होने के दिन के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि संविधान में निहित उन कर्तव्यों, अधिकारों और संरक्षणों से जोड़कर देखना चाहिए। यह सिर्फ तारीख नहीं है, यह देश की आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। देश की विविधता को एक सूत्र में बांधने का आधार है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसने देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। यहाँ हमारा देश अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। कुछ 100 किलोमीटर पर संस्कृतियां, परंपराएं बदल जाती है, लेकिन वो संविधान ही है जो हमें जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न रखने की सीख देता है। मैं अपने भाषण को अंतिम रूप देने से पहले आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं जो मेरे दिल के करीब है। संसाधनों का सेतु बनकर देश को विकास दिलाना चाहता हूं। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूं। घर आई उस नई नवेली दुल्हन को मैं लक्ष्मी समान देवी का दर्जा दिलाना चाहता हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। आरक्षण के इस दौर में बेटियों को उनके माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहता हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। गणतंत्र के इस महापर्व पर आप सभी के समक्ष यह शपथ लेना और दिलाना चाहता हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। खुदगर्जी और मुफलिसी के इस दौर में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को संविधान के बल पर अग्रिम पंक्ति में लाना चाहता हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। में 25 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 6 मौलिक अधिकार है। दुनिया में किसी भी देश का इतना बड़ा संविधान नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंशतः स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है और आज 26 जनवरी के दिन हमारा देश संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ, इसलिए ये पर्व हम मनाते हैं। अब आगे अतिथि भाषण के लिए मैं श्रीमान रूप नारायण जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से आशीर्वाद स्वरूप हमारा मार्गदर्शन करें।
श्रीमान रूप नारायण जी अशोका। सभी को जय श्री कृष्ण। आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान वेद प्रकाश जी दादी साहब और विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान बालूराम जी साहब और साथ में श्रीमान हनुमान प्रसाद जी साहब और संचालन समिति के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान भालचंद्र जी साहब, प्राचार्य महोदय श्रीमान कमल जी और अन्य प्राचार्यगण के साथ सभी बटुकों को मैं आज 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूँ। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ जब 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे एक संविधान की आवश्यकता हुई। उस संविधान को लिखने का बिरला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो है उस संविधान का निर्माण किया और सन 1949 26 नवंबर के दिन वह संविधान दिवस के रूप में मनाया गया, लिखा गया। उसके बाद उसका पालन हुआ वो 26 जनवरी 1950 से उस संविधान का पालन हमारे यहाँ देश में हुआ और उस संविधान की वजह से उस लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को मतलब धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का मौका मिला। और इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। साथ में यही बताना चाहता हूं कि इस वेद विद्यालय की जो उपलब्धियां हैं वो आपके सामने प्रेषित करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे पूर्व में एक हिमांशु दादी बटुक हुआ है जो पास करके यहाँ से निकल गए और हमारे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा वेदश्री तपोवन के अंतर्गत 48 वेद विद्यालयों के प्रत्येक विद्यालय से प्रतिनिधि आकर के जो उच्च विद्वान बटुक होते हैं उनकी एक वहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उसमें हमारे इस वेद विद्यालय के श्री हिमांशु दाधीश ने उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर और स्वर्ण मुद्रिका गुरुदेव के हाथों से प्राप्त हुई। उसकी प्रेरणा के लिए मैं आचार्य श्री कमल किशोर जी जोशी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उसके भविष्य का निर्माण किया। साथ में कमल किशोर जी को गुरुदेव ने अपने हाथों से चांदी का पंचपात्र और चांदी के वो जो है बर्तन संध्यो पासन के लिए इन्होंने भेंट किए। ऐसी हमारी इस विद्यालय की उपलब्धियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और उसके बाद मैं आप बटुकों से भी ये आशा करता हूं कि ये बटुक भी आगे बढ़ करके इस प्रकार वेद अध्ययन करके इस विद्यालय का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। हमारे गुरुकुल के आपने बताया कि हमारे गुरुकुल के छात्र महर्षि दिलीप दाईमा ने पूरे भारत के सभी गुरुकुलों में वेद विद्या में प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वर्ण मुद्रिका प्राप्त की थी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी, ऐसा हमारा भी विश्वास है और आपका भी विश्वास है कि हमारा कोई छात्र पुनः इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। अब आगे संस्कृत गीत शूरा वयम धीरा वयम दक्ष एंड भावेश। वीराभयं वीराभयं सुत
प्रणवोज्ज्वलं नादेहि हे भगवन् नादेहि हे भगवन् नादेहि हे भगवन् शूराभयं वीराभयं वीराभयं सुतरा बलशालिनो बलशालिनो नयगामिनो नितरा नयगामिनो नितरा नयगामिनो नितरा। भारत माता की जय। बहुत सुंदर तालियां बजा करके दोनों बालकों का स्वागत करें। शूरावयम धीरावयम वीरावयम, हम भारत के लोग शूरवीर हैं, धैर्यवान हैं, वीर हैं। हम इतिहास में देखते हैं कि 3 प्रकार के वीर होते हैं, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। आज हम अपने स्वामी जी का जीवन देखें तो 2 विशेषताएं दिखाई देती है, दानवीरता की और दयावीरता की। क्योंकि भारत की धरती युद्धवीरों की, दानवीरों की और दयावीरों की धरती है। हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग हैं, हम जन सेवका है, हमारा भाव सेवा का भाव रहता है। कहा भी गया है, जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांजड़ी मति गमई जे नूर, मति गमई जे नूर। तो हम ऐसी कामना करते हैं कि हमारे यहाँ कोई सूरवीर पैदा हो। अब आगे एक राजस्थानी भाषा की कविता है, जज्बे वाली जोत जगा, राघव शर्मा, जज्बे वाली जोत जगा। जय श्री कृष्णा। भगवती दधिमती माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम और पधारे हुए न्यासीगण एवं मेरे सब बंधुओं को मेरा जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के सामने राजस्थान के मारवाड़ी भाषा की एक बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हाँ, रात हमें है काली हरगज, रात हमें है काली हरगज, आ रात ढळेला दिन उगेला। रात हमें है काली हरगज, आ रात ढळेला दिन उगेला। मेहनत करतो रीजे मानवी, मंजिल तक मुमकिन पूगेला। मेहनत करतो रीजे मानवी, मंजिल तक मुमकिन पूगेला। अरे जज्बे वाली जोत जगा, जज्बे वाली जोत जगा, ओंधियारो ढळ जासी। बुरो केवणिया आछो केसी, सबरा बोल बदल जासी। अरे जज्बे वाली जोत जगा, ओंधियारो ढळ जासी। बुरो केवणिया आछो केसी, सबरा बोल बदल जासी। अरे कायर ने कुण पूछे भाया, कायर ने कुण पूछे भाया, हिम्मतरो मान होया करे। कायर ने कुण पूछे भाया, हिम्मतरो मान होया करे। कामयाबी री कदर हुए, कामयाबी री कदर हुए, मेहनत रो मान होया करे। कामयाबी री कदर हुए, मेहनत रो मान होया करे। अरे सिर्फ केवण सुखाई हुए है, सिर्फ केवण सुखाई हुए है, की कर बता का तो छोड़। उठ जाग खड़ो हूँ, उठ जाग खड़ो हूँ, आगे बढ़ जाए विपदरो मातो बोड़। कियो किस्मत वालो ताळो खुल जासी, ओ किस्मत वालो ताळो खुल जासी, जज्बे वाली चाबी सू। ओ किस्मत वालो ताळो खुल जासी, जज्बे वाली चाबी सू। जग में थारो नाम वैसी, जग में थारो नाम वैसी। थारा हुनर सू, थारी कामयाबी सू। थारा हुनर सू, थारी कामयाबी सू। जय हिंद। बहुत ही सुंदर कविता राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में प्रस्तुत की गई कि जग में थारो नाम होसी, थारे हुनर सु, थारी कामयाबी सु। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो कठिन मेहनत करनी होगी और किस्मत का ताला स्वयं की चाबी से खोलना होगा। अब आगे अंग्रेजी में
भाषण योगवर्धन पांडे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। Respected Acharyas, honorable guests, and my dear friends, good morning to everyone. Today we are gathered here to celebrate the Republic Day of India. On 26 January 1950, our great nation adopted the Constitution and became a republic. The Constitution of India is not only a book of law, it is living guide that teaches justice, equality, discipline and duty. We remember Dr. Bhimrao Ambedkar and all the great leaders who worked tirelessly to give our nation a strong foundation. India is known for its unity in diversity. Different languages, cultures and traditions live together in harmony. This unity is the real strength of our country. Our Gurukul, we are taught that education is not only about marks but about character values and self-discipline. Our ancient wisdom teaches Satyameva Jayate. It means truth always trumps, and also Vidya Dadati Vinayam. Knowledge gives humility. These teaching guide us to become responsible and honest citizens. As a student of a Gurukul, it is our duty to follow the value of Constitution and our ancient culture. If our character will be strong, then our nation will always be strong. On this Republic Day, I promise to my respect duty, serve my country with honesty and doing work hard, better and for brighter India. Jai Hind, Jai Bharat. विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वा धर्म आपनोति धनात् धर्मे ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से स्थान मिलता है, स्थान से धन मिलता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख मिलता है। अब आगे ज्यादा समय नहीं लेते हुए पापा आंगणिया में आज अहिया कहिया सो गया दक्ष मुंडेल द्वारा बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत पापा आंगणिया में आज अहिया कहिया सो गया। एक बार की बात है, एक व्हाट्सएप में चित्र आयो कि एक जो फौजी है वहां का जो शरीर है, जो लाश है वह आंगना में पड़ी है। वहां का 4 साल का बेटो आंगन में बैठ जोर जोर रो रही है। फिर बेटा के मन में काई विचार आवे, वे विचार में आज छोटा सी कविता मैं प्रस्तुत करने जाऊं कि पापा आंगनिया में आज अइया कइया सो गया, कि पापा आंगनिया में आज अइया कइया सो गया। पापा बोलो मासूम बोला दिल हो गया। पापा बोलो मासूम बोला दिल हो गया। कि पापा आंगनिया में आज अइया कइया सो गया। पापा आंगनिया में आज अइया कइया सो गया।
समझाजो जी, मम्मी क्यों न रोवे पापा तेरी समझाजो जी, खिलौना जो मारे लाया मने संभळाजो जी, खिलौना जो मारे लाया मने संभळाजो जी, मम्मी क्यों न रोवे पापा तेरी समझाजो जी, खिलौना जो मारे लाया मने संभळाजो पापा, भारत माँ को ओढ़ तिरंगो आप सो गया, पापा भारत माँ को ओढ़ तिरंगो आप सो गया, पापा बोलो माँ सो बोला दिन हो गया, पापा बोलो माँ सो बोला दिन हो गया, प्रभु जी ले जावे तो भी ले जावा नहीं क्यों, लगावा नहीं क्यों, हाथ जो लगावे तो भी लगावा नहीं, इन्हें नहीं क्योंकि मेरा पापा है पर एक काम करना भी रेगो, हरि जी ले जावे तो भी ले जावा नहीं क्यों, हाथ जो लगावे तो भी लगावा नहीं, पापा आंगनिया में आज रैया गैया सो गया, पापा आंगनिया में आज रैया गैया सो गया, पापा बोलो माँ सो बोला दिन हो गया, पापा बोलो माँ सो बोला दिन हो गया, पापा बोलो माँ सो बोला दिन हो गया, भारत माता की। जब पार्थिव देह घर में आती है तो घर के सदस्यों की कैसी स्थिति होती है। हमारे सैनिक सीमाओं पर बर्फीली चोटियों पर इस सर्दी में खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। एक सैनिक ने कहा कि घर में जाकर कैसे बताना है, साथी घर जाके मत कहना, संकेतों में बतला देना, यदि हाल मेरी माता पूछे तो जलता दीप बुझा देना, यदि हाल मेरी माता पूछे तो जलता दीप बुझा देना, इतने पर भी न समझे तो दो आंसू छलका देना, यदि हाल मेरी बहना पूछे तो कलाई दिखला देना, इतने पर भी न समझे तो राखी तोड़ दिखा देना, यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो मस्तक झुका लेना, इतने पर भी न समझे तो मांग का सिंदूर मिटा देना, यदि हाल मेरे पापा पूछे तो हाथों को सहला देना, इतने पर भी न समझे तो लाठी तोड़ दिखा देना, यदि हाल मेरा बेटा पूछे तो उसका सर सहला देना, इतने पर भी न समझे तो सीने से उसको लगा लेना, इतने पर भी न समझे तो सीने से उसको लगा लेना। अब आगे अंतिम प्रोग्राम है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, सुमित, दक्ष, भावेश और अंश। चिड़िया करती है बसेरा,
तालियां बजा करके स्वागत करें इस प्रस्तुति का। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। भारत एक समय विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय भारत में सोने और चांदी के सिक्के लेन देन की मुद्रा में चलते थे, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत सोने की चिड़िया था। अब गुरुकुल के प्रधानाचार्य श्रीमान कमल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बच्चों को कहें। आचार्य कमल जी, जिनके निर्देशन में ये गुरुकुल बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, इनके निर्देशन में ये गुरुकुल दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है। समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र संततिः। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पधारे हुए मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय वेद प्रकाश जी दाधीच, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए श्रीमान बालूराम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में ही पधारे हुए श्रीमान हनुमान प्रसाद जी, विद्यालय के ट्रस्टी एवं संचालन समिति के अध्यक्ष श्रीमान भालचंद्र जी साहब, विद्यालय के ही ट्रस्टी एवं सह सचिव के रूप में पधारे हुए श्रीमान रूपनारायण जी आसोपा, समस्त अतिथिगण, अभिभावकगण, अध्यापक वृंद एवं मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरा हृदय गर्व से भरा हुआ है जब मैं श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल के प्रांगण में तिरंगा लहराते हुए देखता हूं तो मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के 76 वर्ष पहले जब हमने एक संविधान को अपनाया था तो केवल एक किताब में लिखे गए नियमों को नहीं अपनाया था, बल्कि हमारे पूर्वजों का जो एक स्वप्न था जिसमें स्वतंत्रता और अनुशासन दोनों एक साथ चले, उस चीज को अपनाया था। हम यह जानते हैं कि यदि केवल स्वतंत्रता मनुष्य को दे दी जाए तो उसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, और यदि केवल ही शासन में रखा जाए तो शासन करने वाले लोग उसका कितना गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमने एक ऐसे संविधान को चुना जिसमें शासन, अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों दी जा रही हो। उसी अनुशासन का परिणाम है, उसी का पालन हमारे गुरुकुल के छात्र कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि पिछले 5 वर्षों से जब यह गुरुकुल बना, कुछ वर्षों पूर्व स्वामी जी का आदेश हमारे अध्यक्ष श्रीमान सोहनलाल जी साहब और कुछ न्यासियों को यह निर्देश दिया गया कि भगवती के चरणों के वहां एक वैदिक गुरुकुल होना चाहिए। जब सबसे पूर्व यह विचार सामने आया तो न्यासी के एक छोटा सा गुरुकुल प्रारंभ किया जाएगा, किंतु सभी न्यासी गणों की मन की शक्ति दृढ़ संकल्प से
एक विशाल वृक्ष के रूप में आप श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल को देख रहे हैं। और एक विशाल वृक्ष के रूप में हमने इस गुरुकुल को देख तो लिया, एक विशाल वृक्ष के रूप में अग्रेसर हम भारत संतान हैं, हम स्वाध्याय करें, राष्ट्र प्रेम धरें, हम स्वाध्याय करें, राष्ट्र प्रेम धरें। तेजोमय पुरुषार्थी संयत स्वाध्यायी अनुशासित है, तेजोमय पुरुषार्थी संयत स्वाध्यायी अनुशासित है। वीर व्रत ले भारत माँ की सेवा के हित अर्पित हैं। वीर व्रत ले भारत माँ की सेवा के हित अर्पित है। भारत माँ की दिव्य धरोहर वैदिक ज्ञान निधान है। भारत माँ की दिव्य धरोहर वैदिक ज्ञान निधान है। वेद व्रतधारी अग्रेसर हम भारत संतान हैं, हम स्वाध्याय करें, राष्ट्र प्रेम करें, हम स्वाध्याय करें, राष्ट्र प्रेम धरें। उपनिषदों के ज्ञान योग से जग में शांति आएगी। उपनिषदों के ज्ञान योग से जग में शांति आएगी। विश्व हितैषी जीवन विद्या वेदों की पहचान है। विश्व हितैषी वेदों की पहचान है। वेद व्रतधारी अग्रेसर हम भारत संतान हैं, हम स्वाध्याय करें, राष्ट्र प्रेम करें, हम स्वाध्याय करें, राष्ट्र प्रेम धरें। भक्ति भाव से ईश्वर प्रेमी हो जग में लहराएंगे। भक्ति भाव से ईश्वर प्रेमी हो जग में लहराएंगे। त्याग भाव से सेवा व्रत ले विश्व पटल पर छाएंगे। त्याग भाव से सेवा व्रत ले विश्व पटल पे छाएंगे। अकल विश्व को राष्ट्र बनाओ वेदों का आह्वान है। अखिल विश्व को आर्य बनाओ वेदों का आह्वान है। वेद व्रतधारी अग्रेसर हम भारत संतान हैं। राष्ट्र प्रेम धरें, हम स्वाध्याय करें, राष्ट्र प्रेम धरें। वीर वैदिकों का जीवन व्रत मृत्युंजय अभियान है। वेद व्रतधारी अग्रेसर हम भारत संतान हैं, हम स्वाध्याय करें, राष्ट्र प्रेम करें, हम स्वाध्याय करें, राष्ट्र प्रेम धरें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। अंत में एक घोषणा रह गई थी। हमारे बीच में श्रीमान पुष्कर जी मिश्रा कुचामन सिटी से, आपने छात्र जयदीप, आप खड़े हो जाएं, बचपन कविता, और छात्र हिमांशु पाली जिन्होंने संविधान के ऊपर, देश के ऊपर भाषण दिया था, उन दोनों के लिए 100 रुपए का इनाम घोषित किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम की जो प्रस्तुति रही बहुत ही सुंदर रही। इस प्रस्तुति से प्रभावित होकर के
हमारे गुरुकुल के न्यासी, जो कि अब हमारे नूतन ट्रस्टी भी बन गए हैं, श्रीमान वेद प्रकाश जी आज के मुख्य अतिथि के रूप में, आपने आपके कार्यक्रम से प्रभावित होकर के आप लोगों के लिए गुरुकुल में जो कुछ भी आवश्यकता हो उसके लिए 11,000 रुपए की घोषणा की है। वो जो आप लोगों के लिए पुरस्कार की घोषणा थी वो इससे अतिरिक्त है। इसके साथ ही हमारे विद्यालय के न्यासी श्रीमान बालूराम जी आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्होंने 5100 रुपए प्रदान किए हैं और श्रीमान हनुमान प्रसाद जी ने भी 5100 रुपए प्रदान किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। मां भगवती की बड़ी ही कृपा है और मां दधिमती लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो लक्ष्मी बरस रही है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। श्रीमान पुष्कर जी मिश्रा, जिन्होंने अभी 200 रुपए प्रदान किए थे, उन्हीं के द्वारा 1100 रुपए जिस भी चीज में आवश्यक हो उसके लिए उन्होंने 1100 रुपए प्रदान किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं संचालन समिति के अध्यक्ष श्रीमान भालचंद्र जी व्यास से आग्रह करता हूं कि आप आएं और आभार प्रदर्शन करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित मंच पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, द्वय विशिष्ट अतिथि महोदय एवं आचार्यगण एवं अन्य उपस्थित महानुभावों एवं छात्रों, आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम मेरे को दिया गया है क्योंकि बाकी की सब बातें पहले गणतंत्र के दिवस पर भी हो गई, बाकी की जगह पे भी हो गई। मेरे को 2-3 बातें कहना। सर्वप्रथम मुझे जो गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने छात्र और विद्यार्थी शब्द का प्रयोग किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ने वाला सुबह आता है और शाम को 5-6 घंटे स्कूल में रहता है, चला जाता है। उसके बाद वार्षिक परीक्षाएं जब हो जाती है, उसके बाद वो किताबें उठा के ऊपर रख देता है, उनको दोबारा नहीं देखता है। तो वो जीविकोपार्जन की विद्या ग्रहण करता है। जीविकोपार्जन मतलब कमाना खाना, वो भी आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि वो आवश्यक नहीं है, मगर केवल जीविकोपार्जन से जीवन नहीं चलता। दिक्कत ये है, गुरुकुल में छात्र विद्यार्थी होता है और वो आजीवन विद्यार्थी रहता है, इसलिए वो जीवन की विद्या सीखता है। बंधुगण, जीवन की विद्या और जीविकोपार्जन की विद्या दोनों अलग अलग है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने गुरुकुल में ही अध्ययन किया, इसलिए ये इस बारीक बात को पहचान पाए। और आज की जितनी थीम चली कार्यक्रम की, देखिए संयोग की बात, वो सब
जीविकोपार्जन के लिए नहीं, जीवन की विद्या के लिए ही विद्यार्थियों वाली थीम ही चली अलग अलग। हालांकि कार्यक्रम प्रस्तुत अलग अलग थे, मगर थीम वही चली, विद्यार्थी वाली। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मुख्य अतिथि महोदय का। और अब बात रही, हमारा गुरुकुल बच्चा है जो परम पूज्य गुरुदेव के 48 विद्यालय आसेतु हिमालय जम्मू से लेकर और मणिपुर तक फैले हुए हैं, उसमें श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल का तो बचपन ही समझ लीजिए 4 ही वर्ष हुए, बाकी के तो पुराने हैं सारे। उनके जो उच्चतम अंक प्राप्त किए हुए छात्र थे पूरे भारत के, उसमें हमारे बच्चे जैसे गुरुकुल के बच्चे परम पूज्य गुरुदेव के हाथ से स्वर्ण मुद्रिका पहने, सब जितनी आयोजित प्रतियोगिताएं हुई उनमें सबसे अधिक प्रतियोगिताओं में बच्चे आने, ये गुरुजनों का आशीर्वाद तो है ही, मगर सबसे बड़ी बात यह है बंधुओं, मान कर चलिए भगवती की कृपा, क्योंकि भगवती क्षेत्र में निर्मित है। माँ से बड़ा जितना आशीर्वाद हमको मिल रहा है वो समाज को भी मिल रहा है, दादी समाज को भी है और क्षेत्र को भी है। क्षेत्र में भी यहाँ जो वैदिक पाठ होता है उसके जो वाइब्रेशन है वो यहाँ के क्षेत्र का डेवलपमेंट भी हो रहा है। देखिए उसके बाद ही हुआ ये सारा पाठ, चाहे वो सरकार ने मंदिर बनवाया हो या किसी ने भी जीर्णोद्धार किया हो। साथ में अब आगे जो है हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी बनी है और भी चीजें आगे बढ़ोतरी होती जाएगी, तो ये माँ की कृपा। अब रही बात आलंदी में, जब छात्र जीत कर आए तो बच्चों को और आचार्यों को तो प्रसन्नता होनी है, गुरुदेव को भी प्रसन्नता होनी, मगर हम लोगों को, ट्रस्टियों को जो यहाँ है उनको ऐसा लगा जैसे हमारे अपने बच्चे जीत के आए हो। इसका प्रमाण बताता हूँ, जब कमल के साथ बच्चों को लेकर लौट रहे थे तो जगह जगह बच्चों का रेलवे स्टेशन पर आकर स्वागत किया गया ट्रस्टियों को। अहमदाबाद में हमारे उपाध्यक्ष महोदय, उसके आगे पाली में, जो माउंट आबू में, जगह जगह जैसे वीर जीत के आते हैं ना मिलिट्री में, जब फौजी लोग आते तो लोग बाग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं सर, तो हमारे बच्चे जीत के मुझे इतना भावुक हुआ, मैं सही आपको सर कहता हूँ, सबको ऐसा लगा जैसे हमारे घर का बच्चा थी। तो ये संबंध है ट्रस्टियों का और बच्चों के साथ। ये वो चीज थी जिसने बच्चों को और आचार्यों को पढ़ने से और पढ़ने से नहीं, वेतन से नहीं, अब ये इतने छोटे छोटे बच्चे अपना घर छोड़कर, अपने माँ बापों को छोड़कर और यहाँ रह रहे हैं, ये सब इन्हीं लोगों का स्नेह है, इसको हम भुला नहीं सकते। आचार्य जी का, हमारे कमल जी का तो खैर है ही, इसके अलावा जगदीश जी साहब हैं, वेद प्रकाश जी साहब हैं, और हमारे नटवर लाल जी साहब हैं, और हमारे भेड़ा जी हैं, और विष्णु जी साहब हैं। ये सब लोग अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होती। तो
इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये भी अपना घर छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। दूसरी जगह तो जो विद्यालय होता है वहाँ तो बाहर सब सुविधाएं हैं, पुष्कर में भी सब जगह। कोट मांगलोट में तो यहाँ के अलावा आज अब 4 लोग जुड़ गए, नहीं तो यहाँ तो साल भर आप खुद कल्पना कर सकते क्या स्थिति, उसमें रहना और सारा काम करना। तो इनका भी मैं साथ में आभार व्यक्त करता हूँ आज के। और तो मैं क्या कहूँ, सारे कार्यक्रम बच्चों के बहुत अच्छे थे, मगर हमारे मुंडेर में खड़े होके जो कार्यक्रम क्या था, आंगन में सोए। मैं सही कहता हूँ, उसको सुनकर रोमांचित हो। ऐसा नहीं है, बाकी का कार्यक्रम बहुत अच्छा है। ऐसी ऐसी चीजें भी यही तैयार करवाते हैं। तो आप लोगों को भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। महेश दादीच ने स्वर्ण मुद्रिका जीती तो वो अंतिम व्यक्ति नहीं है, ऐसा मुझे आशा है। आगे भी होती रहेगी। हमारे जगदीश जी साहब के प्रथम वर्ष के, मैं एक सूचना दूं, प्रथम वर्ष के सारे छात्रों को जो फर्स्ट क्लास परसेंटेज है ना, प्रथम श्रेणी में सारे बच्चों की प्रथम श्रेणी आई। मौन रहते हैं जगदीश जी साहब, मैंने इनको कभी ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा। कमल जी का तो खैर है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी जगदीश जी साहब की मेहनत जो है मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। नए बच्चे मतलब प्रथम वर्ष के बच्चों को उच्चतम मार्क दिलवाना भी काम रखता है। छोटे हैं, नए हैं, 5वीं 6वीं क्लास पास हैं, उसमें वेद के अंदर अगर उनका उच्चतम अंक आता है तो वस्तुतः बहुत ही प्रशंसनीय बात है। मैं इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। वेद प्रकाश जी साहब को भी देता हूँ, बाकी हमारे नटवरलाल जी साहब को, विष्णु जी को, बेड़ा जी को। मेरे को आपका नाम बेड़ा जी याद है। जितेंद्र जी भाई, भेड़ा मुख्य है क्योंकि मैं भेड़ा हूँ। सबका बहुत बहुत आभार। मुख्य अतिथि महोदय ने आके और उत्साहवर्धन किया, इसके लिए विशेष आधार। बालूराम जी साहब और हनुमान जी साहब का भी बहुत बहुत आभार, और बाकी के और दूसरे महानुभावों का भी आभार। मैं पुनः बार बार आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संपूर्ण जानकारी गुरुकुल के बारे में दी, और सही कहें तो हमें तो सबसे ज़्यादा आप ही प्रेरित करते हो। अब 2 बालक खड़े हो जाएं और वहाँ से प्रसाद वितरण शुरू करें। बलराम और राघव।